सैम्पल पेपर 2 आपके सामने आ चुका है अगेन। चलो भाई चलो फटाफट, आसन आ चुका है हमारे सामने। कौन सा आसन है, कौन सा आसन है, कौन सा आसन है? तो सैम्पल पेपर 2 आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले आपके सामने आ गया है आसन, आपको बताना कौन सा आसन है। तो इस आसन का नाम है मत्स्य आसन, मछली वाला। नेक्स्ट, इन डैश विनर मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द टीम्स। ओके, किसके अंदर पॉइंट्स के बेसिस पे टीम को फाइनल करा जाता है, जीता है वाला। देखिए, पॉइंट के बेस पे फाइनल करने का काम होता है लीग के अंदर। लीग में क्योंकि सारी टीम्स आपस में मैचेस करती हैं और उन सारे मैचेस के बेसिस पे उनको पॉइंट दिए जाते हैं, उसके बाद फाइनल होता है हमारा। इस बात को ध्यान रख के चलना, लीग में पॉइंट्स के बेसिस पर टीम को जिताया जाता है। उसके बाद ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन डैश। ओके, ऑक्सलेट्स किस चीज में प्रेजेंट है? बेसिकली यहाँ पे जवाब दिया गया, यहाँ पे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ध्यान रख के चलेंगे, बस ध्यान ही रखना है उसको, और बाकी ज़्यादा आएगा नहीं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद स्टेडियोमीटर किस चीज़ के लिए होता है? ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये हाइट के लिए होता है। एमसीक्यू में मैंने आपको कराया था ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अगला असर्शन, लॉर्डोसिस इज ट्रीटेबल बाय डूइंग भुजंगासन एंड ताड़ासन। रीजन, दिस आसन स्ट्रेंथन द मसल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो क्या ये सही लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर है हमारे पास इसका डी, कि असर्शन तो फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है। तो फिलहाल लॉर्डोसिस क्योर करने के लिए आप भुजंगासन ताड़ासन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इस बात को ध्यान रख के चलना। लॉर्डोसिस का नाता भुजंगासन ताड़ासन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। अगला, जनरली लॉर्डोसिस हमारे स्पाइन का है ना, तो इसमें चक्र आसन का यूज होता है। ये भुजंगासन ताड़ासन का नहीं, चक्र आसन का यूज होता है, क्योंकि इसमें हम इस स्पाइन को सीधा करना है, इस बात को ध्यान रख के चलना। चक्र आसन का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अनप्लैन्ड, रिक्रिएशनरी, इंपल्सिव एंड फ्यूल्ड बाय इंटेंस इमोशन एज अपोज टू डिजायर। अरे ये तो सबको पता है यार, ये तो हमारा बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता ही है, अनप्लैन्ड है, अपने आप मूवमेंट ऑफ द हीट जिसे हम कहते हैं, अचानक में हीट ऑफ द मूवमेंट, भाई साहब एकदम से बस उसने ऐसा करा और मैंने उसको धप लगा दिया, थप्पड़ मार दिया बिल्कुल, इसे कहते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत ही गुस्सा, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, परफॉर्म चक्रासन। ये तो मैंने अभी आपको बताया, चक्रासन किस लिए करा जाता है? चक्रासन वो सारी की सारी बीमारियों के लिए करा जाता है, जिसमें हमारे ऑब्वियस ही बात है स्पाइन से रिलेटेड है। तो इनमें स्पाइन से रिलेटेड हमारे राउंड शोल्डर है। स्कोलियोसिस में चक्रासन नहीं कर सकते, क्योंकि स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपकी स्पाइन सी शेप में आती है, अब पीछे करने से थोड़ी ना ठीक होगी। आप उसको साइड वर्ड, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, कहीं पर भी साइड वर्ड करो उसको, तो साइड वर्ड चक्रासन कह सकते हैं उसको, चक्रासन नहीं खिलाएगा ना वो, तो साइड वर्ड से ठीक होगी, वो ऐसे नहीं ठीक होगी। ध्यान रख के चलना इस बात को। चलो हमारे पास अगला वो आ गया अपना, कौन सा लीवर है भाई बताओ? ऐसा लीवर जिसमें एफर्ट सबसे साइड में है, लोड बीच में और फलक्रम सबसे एंड में है। तो भाई कौन सा है? 8th वाले क्वेश्चन का हमारे पास दे रखा है, सेकंड क्लास लीवर है भाई, ध्यान रख के चलना, सेकंड क्लास लीवर है। 4th क्लास लीवर तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आना जरूर है, इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा लीवर वाला, इसलिए इसको अच्छे से करके चलना, दिक्कत ना आए। चलो बाय बताओ भाई, ये सबको पता है वैसे, ठीक है। फर्स्ट बाय दी जाती है लास्ट टीम लोअर हाफ को, सेकंड बाय दी जाती है फर्स्ट टीम अपर हाफ को, ठीक है। थर्ड बाय दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, और उसके बाद फोर्थ बाय दी जाती है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमारा फर्स्ट का आंसर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड काफी सारे हैं, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए और सी में से देख रहे हैं कौन सा वाला है, सी का थर्ड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, ये लग रहा है भाई आंसर। तो सी वाला पार्ट रहेगा हमारा आंसर इसका, हाँ जी सी वाला पार्ट बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10, in a knockout tournament there is a possibility that strong team will meet in the first round and any one of them will be eliminated। बात तो ठीक लिखी है यार, all the things are the hands organization। भाई नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है स्ट्रॉन्ग टीम्स पहले राउंड में मिलके एक दूसरे को हरा दे, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसलिए उनको बाय या सीडिंग दे दी जाती है, और सब कुछ ऑर्गेनाइजर के हाथ में होता है। तो ठीक है बिल्कुल अपना, तो ये रीजन भी ठीक है, इसलिए ऑर्गेनाइजर को ठीक कर देते हैं ताकि ऐसी कोई गलती ना हो और स्ट्रॉन्ग टीम टिकी रहे बिल्कुल हमारी, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा वैसे ए नहीं आएगा, आंसर तो बी आएगा हमारा, ठीक है। कि बात तो ठीक है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट तो है अपना, लेकिन रिलेट नहीं हो रहे, तो ये एलिमिनेट ना हो इसीलिए बायोसीडिंग दी जाती है। रीजन में बायोसीडिंग का जिक्र होना चाहिए था, बायोसीडिंग का जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस बात को ध्यान रख के चलना, बी इसका ज्यादा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप इज गुड फॉर वेट लिफ्टिंग एक्टिविटी। भाई कौन सी, ऑब्वियसली बात है, वैसे तो खैर इसको याद नहीं करना, लेकिन फिर भी करना हो तो बता देता हूँ, एंडोमॉर्फ है इसके अंदर, याद मत करना इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक कुछ वही है ना, थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन पुराना आ जाता है, एमसीक्यू है, कोई दिक्कत नहीं, दिल पे ना लेना बात भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एग्रेशन इज हार्मफुल बिहेवियर एंगेज्ड इन विदाउट provocation to obtain an outcome
और क्योर्स अदर। ओके, बताना है आपको कि ऐसा एग्रेशन जिसमें मुझे उस पर्टिकुलर मूवमेंट का एडवांटेज तो लेना है लेकिन किसी को मारना नहीं है, मतलब कहा सुनी वाला, एक तरह से सिर्फ कहा सुनी वाला कौन सा एग्रेशन होता है जिसमें सिर्फ कहा सुनी बातें चलती हैं। तो आप लोग वैसे तो इसका आंसर जानते हैं, बहुत सिंपल से इसका आंसर है हमारा, ठीक है। इसको हम कह के चलते हैं बच्चों, ध्यान रख के चलना, इसको हम कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए यार, गला ही सूख जाता है भाई कभी कभी। आप लोग भी भाई खाते पीते रहना। जल है तो कल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल? इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? मैक्रो मिनरल वो होता है ना जो हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, मतलब इनमें से कौन सा जो कम क्वांटिटी में लिया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से सबसे कम क्वांटिटी वाला हमारा है कैल्शियम, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन के सोर्सेज में क्या क्या आता है? प्रोटीन में भाई वैसे तो बहुत कुछ है प्रोटीन में, हमारा इसका आंसर जो है फिश है, ध्यान रख के चलना इस बात को। प्रोटीन के सोर्स में फिश है, क्यूकुम्बर, स्पिनच, पोटैटो। ये हमारा पोटैटो तो ऑब्वियसली बात है कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, स्पिनच आयरन का बहुत अच्छा है, कुकुम्बर भी आयरन, ठीक है। ये फिश हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ध्यान रख के चलेंगे। इन विच मैथड नो बाय इज गिवन? कौन से मैथड में बाय गिवन ही नहीं होती? क्या बात है, किस में नहीं होती बाय? भाई तो बाय हमारी नहीं होती किसमें? स्टेयरकेस वाले मेथड में। स्टेयरकेस वाले मेथड में कोई बाय नहीं होती, इस बात को ध्यान रख के चलना। स्टेयरकेस में कोई बाय नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस बहुत है इस क्वेश्चन आने के, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एन इवेंट रन स्मूथली, इफेक्टिवली एंड रिमेन फ्री फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। ओहो क्या बात है, सब कुछ इवेंट स्मूथली चले, बिना किसी दिक्कत के चले, तो बेटा ये सब कुछ डिपेंड करता है इसमें प्लानिंग पे। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, और अगर आपने उसको सही से कर लिया, इसमें आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद आर्मकल टेस्ट किस चीज़ को चेक करता है? हेड स्ट्रेंथ को, ऑब्वियसली बात है ये नहीं हो सकता। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं कर सकता, हेड भी नहीं हो सकता, लोअर भी नहीं हो सकता। आर्मकल टेस्ट है भाई, आर्मकल टेस्ट। आर्मकल टेस्ट चेक करता है हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को, ध्यान रख के चलना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट हमारा एमसीक्यू इसका सेट का। डैश आर द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट या प्रोड्यूस बाय प्लांट जनरली टू हेल्प देम थ्राइव और थ्राफ्ट कॉम्पिटिटर्स, प्रेडेटर्स एंड पैथोजेंस। क्या बात है भाई, कौन सी हैं ये चीज़ें ऐसी जो केमिकल कंपाउंड है जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती हैं जिससे वो बच सकें, कॉम्पिटिटर से अलग हो सके अपना? क्या बात है, इसका आंसर इन्होंने दे रखा है पाइथोकेमिकल्स। ये स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में काफ़ी गहराइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा अपना फिलहाल याद ही कर सकते हैं, स्कोर कुछ नहीं कर सकते, चलिए याद कर लेंगे। अगला आ जाओ भाई, 3 टेस्ट रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन के, कोई से बता देना यार, बहुत सारे हैं रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, ठीक है, तो आसानी से बता देंगे। चाहे चेयर स्टैंड टेस्ट बता दो, आर्मकल टेस्ट बता दो, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट बता दो, कोई से बता दो। एनोरेक्सिया नर्वोसा बता दो क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा आपको पता ही है, इंसान इसमें बहुत कुछ खाता है अपना, ठीक है, और उनको डर लगता है। इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, द फीमेल एथलीट ओनली थिंक अबाउट फूड, डाइटिंग, बॉडी वेट ऑल द टाइम, सारा दिन सोचते रहना इसी के बारे में, अपनी शक्ल देखते रहना खाने में कि ओ माय गॉड मैं कितनी मोटी हो गई, हाँ मैं कितनी मोटी हो गई, मम्मी मैं कल से डाइटिंग करूंगी। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है, होता रहता है, कोई बात नहीं। अगला, एनलिस्ट द नेम्स ऑफ द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर बीएमआई टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए? तो बीएमआई टेस्ट के लिए चाहिए हमें फ्लैट क्लीन सरफेस, वेइंग मशीन, और उसके बाद मेजरिंग टेप, ये सब हमें चाहिए इसके लिए। स्टेडियोमीटर आप कह सकते हैं ना, मेजरिंग स्केल, ठीक है। स्टेडियोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? हाइट को, ध्यान रख के चलना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई रिपीट, स्टेडियोमीटर हाइट को मेजर करता है। उसके बाद स्प्रेन, अरे अभी पीछे बता रहा, पिछले सेट में स्प्रेन क्या होता है। उसके बाद एडवांटेजेस बता दो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के एडवांटेज में है, एक तो कम से कम इक्विपमेंट चाहिए होता है इसके अंदर, और मिनिमम कॉस्ट के साथ हो सकता है। बढ़िया टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, उठ जाओ भाई, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल के बैक टू बैक सैम्पल पेपर चल रहे हैं। हो सकता है कि अब तक इसी में से, नो वन नोस, इसमें से कोई सैम्पल पेपर आ जाए बोर्ड में तो मजा आ जाएगा, पैसा वसूल एकदम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, 5 क्वेश्चन भैया, 24 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट हैपन टू रोहन व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट? भाई पढ़ना पड़ेगा। सो क्या हुआ रोहन को, देखते हैं। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड इन द समर ऑफ जून, टाइम वॉज अराउंड 10 AM. Suddenly his teammate Rohan fall down and was unconscious. His body was very hot, skin was
hot, red and dry, having rapid pulse rate. They were the sign of heat stroke. ठीक है। Ram told Pradeep to call ambulance and carry Rohan near cooler to reduce heat, remove his cloth and also try to bring down his temperature with cold sponge. Pradeep tried to give him water, but Ram immediately stopped him. After some time, ambulance came and took Rohan to hospital. All friends were looking at Ram proudly because his awareness and saved Rohan life. क्या बात है, रोहन बढ़िया। तो रोहन को क्या हुआ भाई, रोहन को हो गया हीट स्ट्रोक की वजह से, वो एक तरीके से अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, उसकी बॉडी का जितना ग्लाइकोजन था, ग्लूकोज था, सब खत्म हो गया। खेल खेल के अपना, वो दिखाते हैं ना उसके ऐड में, आपने देखा होगा ग्लूकोन डी के ऐड में, वो सूरज पाइप से सारे की सारी एनर्जी खींचता है, वही हो गया बेचारे को। उसके बाद प्रदीप कम टू नो अबाउट इट वाज हीट स्ट्रोक। कैसे पता चला, तो ये पता चल गया ना, हॉट रेड था, पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, उसका स्किन हॉट रेड हो चुकी थी, ये पता चल गया हीट स्ट्रोक का। उसके बाद फर्स्ट स्टेप राम टुक, राम ने सबसे पहले क्या करा, राम ने भाई सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करा और रोहन को जो है कूलर के पास ले गया और उसके कपड़े वगैरह थोड़े से कूल करने के लिए कूलर वगैरह चलाया, ताकि उसको थोड़ी सी ठंड या एक तरह से गर्मी कम से कम हो जाए उसकी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एड राम को क्या देंगे भाई, सबसे पहले तो वही है अपना पानी वगैरह दिया, लेकिन पानी लेना नहीं था उसको, सबसे पहले तो स्पॉन्ज, कोल्ड स्पॉन्ज। ठीक है, तो यही फर्स्ट एड है उसका। वैल्यूज़ जो दी है राम ने, भाई बहुत बढ़िया राम, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू राम। तो उसको फर्स्ट एड की बहुत अच्छी नॉलेज थी, यही उसकी वैल्यू है। उसके बाद प्रोसीजर बताओ बायस को फिक्स करने का। यार बाय को फिक्स करने का प्रोसीजर आपको पता ही है, सबसे पहली बाय किसको दी जाती है, ये प्रोसीजर कुछ नहीं है, सबसे पहली बाय लोअर हाफ में सबसे लोअर टीम को दी जाएगी, सेकंड बाय अपर हाफ में सबसे अपर टीम को दी जाएगी, थर्ड बाय लोअर हाफ में सबसे पहली टीम फर्स्ट टीम को दी जाती है जो कि लोअर हाफ में होती है, और लास्ट बाय हमारी फोर्थ बाय, ठीक है, दी जाती है अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को। इस बात को ध्यान रख के चलना। ठीक है, मैं तो बाय को याद करने का तरीका है, बाय जो है ना वो कथक के एक स्टेप की तरह ही है, आप समझ जाओ, जल्दी समझ जाओगे। नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका सबसे ऊपर गया, फिर बीच में आके मैंने उसको सेटल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, एलोबरेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंस। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ है जिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करा जाता है ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस लिया कि अगर आपने सही से उसको प्रोजेक्ट करा तो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, वो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी कवर कर सकता है। 45 डिग्री का एंगल सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है 45 डिग्री का, कि उसमें ग्रेविटी और रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस दोनों सबसे कम पड़ता है, इसलिए बेस्ट एंगल कितने 45 डिग्री का। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, कोई भी बता दो 3 टाइप्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ऐसी कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जिसमें रेस्ट इंटरवल नहीं होते बिल्कुल भी, अपना आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रख के चलेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज के, ये अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन हमारा। इसमें सबसे बड़े बताया हमारे लंग्स का साइज बढ़ जाता है, चेस्ट का साइज बढ़ जाता है, एंडोरेंस हमारा बढ़ जाता है, विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये सबसे सिंपल पॉइंट है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन डी। ओके, टेक्स्ट है कुछ हमारे पास। ओके, ये आपके सामने, ईट योर विटामिन्स, ओ माय गॉड। ओके, द विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड डैश फूड। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे मिलके बनाते हैं डिफेंसिव फूड। ध्यान रख के चलना इस बात को, डिफेंसिव फूड। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड, सबको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं हमारे प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद डैश विटामिन ग्रुप ऑफ 8 वाटर सॉल्युबल। जब ये 8 की बात है ना, ये 8, ये हमेशा जो रहते हैं ये विटामिन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका पूरा नाम है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे पार्ट हैं, B12, B6 ऐसे करके हमारे 8 हैं टोटल। फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता ही है, A, D, A, K, अधिक, ध्यान रख के चलेंगे। एक और है विटामिन मेक्स डैश स्ट्रॉन्ग, क्या बनाते हैं विटामिन स्ट्रॉन्ग। ओहो क्या बात है, सोचो सोचो सोचो, ये आप बताएंगे मुझे। विटामिन से क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, टेक्स्ट केयरफुली। ओके, ये हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है। द मेथड फॉलोड बाय ड्राइंग अ फिक्चर, ये नॉकआउट है हमारा। ठीक है, लिख देता हूँ नॉकआउट। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n-1। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट, भाई टाइम सेविंग, सबसे अच्छा टूर्नामेंट है ये, क्या बचाता है टाइम, जो हारा बाहर। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। ओके, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू प्रिविलेज इज गिवन टू अ टीम। ओके, प्रिविलेज जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं बाय। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ठीक है, जितनी n होगा वही हमारे राउंड होंगे। ठीक है, 2 to the power n, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ओके आपको बताना है कौन सी बीमारी है ये भाई, स्कॉलियोसिस है। देखो स्पाइन जब भी इस तरफ या उस तरफ जाए उसको हम कहते हैं स्कॉलियोसिस। कौन सा आसन इसको करेक्ट करने के लिए त्रिकोण आसन कहा जाता है? त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन वो आसन है ना हमारा एक तरह से ऐसे बेसिकली, ठीक है, करा जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पाइनल हमारी ना सीधी हो जाएगी, सी शेप है ना, तो एक तरफ जिस तरफ हमारी मुड़ी भी है दूसरी साइड करेंगे बेंड होगी दैट साइड और ठीक हो जाएगी स्पाइनल। उसके बाद डिफॉर्मिटी का दूसरा नाम, इसको हम सी शेप भी कहते हैं, ठीक है, सी शेप डिफॉर्मिटी हमारी, ठीक है, सी कर्व डिफॉर्मिटी भी कहते हैं इसको हम लोग, ध्यान रख के चलना, सी कर्व डिफॉर्मिटी। उसका स्कॉलियोसिस किस चीज़ से एसोसिएटेड है भाई? स्पाइन से रिलेटेड है, स्पाइन की भी हमारी है, स्पाइन कह लो या स्पाइनल कोड कह लो, बात आपकी है, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अगला, इलैबोरेट द बेनिफिट ऑफ आसन, सुखासन, ताड़ासन, शलभासन। भाई कोई भी आसन के बेनिफिट है, ये आपको याद भी हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं इसको। सारे आसन जो है हमारी बॉडी के पोस्चर को इंप्रूव करते हैं। कॉमन सेंस लाओ, सुखासन हो, ताड़ासन हो, शलभासन हो। सुखासन से तो रिलैक्सेशन बहुत अच्छा मिलता है अपना, आप लोग भी बैठ सकते हैं सुखासन में और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं कि हाँ हमारा पेपर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा यार, बहुत जबरदस्त होने वाला है पेपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार। एक बार सपोर्ट तो कर दो यार थोड़ा सा, एक बार शेयर कर दो वीडियो, लाइक तो कर दो, एक कमेंट ही कर दो हमारे लिए, इतना तो हम डिजर्व करते हैं अपना, जल्दी से कर दो फटाफट। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। नो डाउट बहुत गलतियां होती हैं हमसे, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा अपना, अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी चाहूंगा। भाई गाली मत देना प्लीज यार, बहुत गालियां देते हो आप लोग, ठीक है, गाली मत देना। उसके बाद डेफ ओलंपिक के बारे में डिटेल में बता दो, बताना पड़ेगा, ओलंपिक फॉर डेफ, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1924 में हुए थे पहली बार पेरिस में फर्स्ट, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, उसका फ्लैग बना देना, उसका मोटो बता देना, याद करा हुआ है क्वेश्चन, ये याद करा हुआ है, लिखना पड़ेगा। उसका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू अपने बॉडी के सारे पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन लेकर आना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आई रिपीट, अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग की थ्रू बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना कि आप अपनी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, इसी का नाम है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे। इसके टाइप बहुत सारे हैं हमारे पास, अलग अलग से टाइप हैं, जैसे रिएक्शन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे हमारे, कोई सा बता देना जो आपको अच्छा लगे। ये हो गया हमारा सैंपल पेपर नंबर 2।